हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि आपका 21 से चलेगा और 30 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और इसके जो पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जाकर आप वहां से देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो वहाँ पे सेव किया गया है। आपको प्रत्येक दिन का जो डेट वाइज जो वीडियो जो है कि आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। इसमें हम लोग शुरू करेंगे 21 से, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 21 से जो है कि सोल्यूशन करा दिया गया है। सिर्फ आपको समझना है किस तरह सोल्यूशन आपका किया गया है, ठीक है। कह रहे हैं कि 5 सेमी भुजा का एक घन एक आयताकार टैंक जिसकी माप आपकी 25 सेमी और 18 सेमी है में रखा गया है एवं इसमें 3 सेमी गहराई तक पानी है। टैंक में कितना पानी और डाल दिया जाए कि घन पानी से ठीक ढक जाए, यानी कि पानी से, यानी कि जो आयताकार टैंक है उसमें कितना और पानी डाल दें कि आसानी से जो है घन जो है कि आसानी से जो है कि पानी से क्या हो, ढक जाए। तो पहले देखिएगा घन कितना सेंटीमीटर, देखिए 5 जो है आपकी घन की भुजा है, 3 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है, तो शेष भाग बच गया क्या, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई से भरा है, ठीक है ना। आगे टंकी में 2 सेंटीमीटर ऊंचा पानी का आयतन देख लेते हैं। आपका हो जाएगा 25 गुणे आपका 18 गुणे क्या 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है कि नहीं, तो आयतन बराबर क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा कि नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हुआ, यानी कि 900 घन सेमी। टोटल आपका जो है 900 घन सेमी हुआ। इसके बाद शेष घन पानी के बाहर का आयतन, यानी कि जो पानी भरा हुआ है उसके बाहर का यदि हम लोग आयतन निकालते हैं तो आपका हो जाएगा, यानी घन की भुजा लंबाई गुणे चौड़ाई, और देखिए 3 सेमी भरा हुआ है तो बचा कितना, 2 सेमी बचा गुणे क्या 2, अपन बराबर कितना हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद टैंक में डाला गया पानी, यानी कि टैंक में जो है कितना पानी डाला जाए कि घन आसानी से जो है कि डूब सके। तो पूरे आयतन में जो है कि ये 50 यदि घटा दे, यानी कि आपका जो घन का आयतन निकला है, यानी कि 2 सेंटीमीटर ऊंचे पानी का जो आयतन निकला है 900 घन सेंटीमीटर है, उसमें से यदि 50 घन सेंटीमीटर घटा दे तो आपका हुआ क्या 850 घन सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हम लोग 850 घन सेंटीमीटर क्यूब पानी यदि डाल दें तो आसानी से जो है कि पूरा हुआ घन क्या होगा, डूब जाएगा। और हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 21 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मिल रहा है, यानी कि 850 घन सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए इस तरह से बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 में एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ आपका दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर और उसका आयतन दिया है 924 सेंटीमीटर क्यूब। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात कितना होगा, तो अनुपात निकालना है व्यास और ऊंचाई का। तो अनुपात निकालना है व्यास और ऊंचाई का ना, तो अनुपात बराबर हो जाए व्यास बाटा में क्या ऊंचाई, ठीक है। यानी कि हम लोग अनुपात जब निकालना है, व्यास और ऊंचाई का जब अनुपात निकालना है, तो हम लोग को यदि व्यास का मतलब क्या, यदि त्रिज्या हम लोग फाइंड कर लें और हम लोग ऊंचाई फाइंड कर लें तो आसानी से उनका अनुपात निकाला जा सकता है। तो आप लोग निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, अनुपात निकालेंगे क्या, बेलन का आयतन, दोनों का अनुपात दिया हुआ है, देखिए, और यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ बटा में क्या आयतन का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा 264 बटा में क्या 924, ठीक है। इससे जो है कि हम लोग निकालेंगे क्या, त्रिज्या निकल जाएगी, और त्रिज्या के बाद हम लोग वक्र पृष्ठ पुनः जो है कि हम लोग ऊंचाई निकाल सकते हैं। यहाँ पर दे रहा है क्या, देखिए पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट जाएगा, एस से एच कट जाएगा, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पर हो जाएगा 2/r बराबर हो जाएगा, इसको कटाएंगे 11 से कटा लीजिए तो आपका हो जाएगा 11 × 88 हो जाएगा, और 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 दूनी के 22 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4, ठीक है ना। और फिर इसको कटा देंगे, इतना हो गया, लेकिन ये 2 नहीं रहेगा ना। इसके बाद यह हो गया 12 बटा में क्या 84 हुआ, ठीक है। 12 एकम 12, 12 सत्ते 84। इसके बाद त्रिज्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7। त्रिज्या हम लोग फाइंड हो गई इतना मीटर, 7 मीटर की। इसके बाद हम लोग निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है क्या 2πr/h, ठीक है। इसके बाद क्योंकि त्रिज्या हम लोग की मालूम हो गई तो आसानी से जो है कि ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 264 दिया हुआ है, फार्मूला होता है 2πr/h इक्वल टू आपका हो जाएगा 264। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
2 गुणे पाई का मान 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या आपकी कितनी है 7 है और इंटू क्या हाइट हो जाएगी 264 हो जाएगा। ठीक है 7 से 7 कटा दीजिए। अब ये हो जाएगा यहाँ से h बराबर हो जाएगा तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं है तो यहाँ से हो जाएगा 22 दूनी के 44 हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा, देखिए 22 दूनी के 44 h हो जाएगा और यह हो जाएगा 264 और यहाँ से h बराबर हो जाएगा 264 बटा में कितना हो जाएगा 44। ठीक है यहाँ से h बराबर हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 11 से, 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 दूनी के 22 हो जाएगा और यहाँ पर 11 चौक 44 से 24 हुआ। फिर जो है 4 छके 24 6 हो गया, यानी कि हाइट कितनी हो गई 6। अनुपात इनका निकालेंगे, क्या निकालेंगे अनुपात। अनुपात किसका निकालना है व्यास का ना, तो त्रिज्या 7 की है तो व्यास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा बटा में क्या 6, 2 3 6 हो गया, 2 7 14, यानी कि 7 संबंध कितने का 3 का। यानी कि हम लोग का फ्रेंड्स अनुपात फाइंड हो गया 7 संबंध कितने का 3 का जो है अनुपात फाइंड हुआ है। और ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 7 संबंध है 3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। सिर्फ आपका जो वक्र पृष्ठ है उसका आयतनों का यानी कि वक्र पृष्ठ और आयतनों का अनुपात निकाल देंगे, इसके बराबर हो जाएगा। अनुपात इसलिए निकाला गया ताकि हम लोग त्रिज्या फाइंड कर लें। त्रिज्या निकल गया है, त्रिज्या निकल गया आर, तो इसका वक्र पृष्ठ में रख करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं हाइट निकल सकती है। और हाइट निकल गया तो त्रिज्या और हाइट से जो है कि हम लोग क्या निकाल लेंगे अनुपात निकाल लेंगे। त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा और व्यास और जो कह रहे हैं व्यास और ऊंचाई का जो है अनुपात आपको फाइंड करना है। तो उम्मीद है कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल ये बहुत ही सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है देखिए ये कह रहा है कि एक आयताकार कागज का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर की है और जो चौड़ाई है आपकी जो है कि 14 सेंटीमीटर का है। कागज को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। देखिए ये आपका कोई कागज था, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ठीक है इसके बाद इसको मोड़ करके क्या बनाया जा रहा है बेलन बना दिया जा रहा है। ठीक है थोड़ा ये मोटा ही बेलन बनेगा क्योंकि इसकी लंबाई जो है कि अधिक है। ठीक है तो ये आपका देखिए इस तरह से हम मोड़कर बनाए हैं तो ये आपकी हाइट आपकी कितनी 10 की हो जाएगी। और ये जो है आपका टोटल देखिए ये जो आपकी लंबाई है ये बिल्कुल परिधि का काम करेगा कि नहीं, तो बेलन की परिधि हो जाएगी। ठीक है 2πr/h, यानी बेलन की ये जो परिधि है यानी कि यहाँ जो है परिधि जो होगी यही बराबर परिधि होगी किसके 44 के, क्योंकि 44 को ही तो मोड़कर ये बनाई, ये पूरा जो हिस्सा है 44 का ही तो भाग है। ये हो जाएगा 2πr। ठीक है इक्वल टू क्या 44 हो जाएगा। यहाँ से पाई का मान रख दीजिए 22 बटा में कितना 7 गुणे r बराबर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 22 दूनी के क्या 44, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ से हो जाएगा r बटा में 7 बराबर हो गया कितना 1, तिरे गुणा कर दीजिए तो r बराबर कितना 7। यानी जो त्रिज्या है इस बेलन की जो त्रिज्या हम लोग फाइंड हुई, बेलन की त्रिज्या कितने की है 7 की है। ठीक है लेकिन ध्यान समझिएगा ये जो परिधि का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि ये भाई जो लंबाई है ये जो मोड़ा गया ये आपकी परिधि का काम करेगा कि नहीं, तो बेलन की परिधि आपकी 2πr हो जाएगी यानी बराबर किसके 44 के। ठीक है एक बेलन बन रहा है ना तो 2πr बराबर क्या हो जाएगा 44 रहेगा। इसके बाद करिए बेलन का जो है कि आयतन फाइंड कर दीजिए, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा आपका πr² होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से हो जाएगा पाई का मान 22 बटा में 7 गुणे त्रिज्या कितनी है 7, 7 7 49 हो जाएगा, 2 बार कर देंगे तो। और हाइट की बात करें तो हाइट कितने की है 10, तो 7 7 49 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा 22 गुणे क्या 10 7 70 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 7 दूनी के 14 को 4 हासिल लिखो, 7 दूनी 14 क्या 15, यानी 1500 कितने का 40 का हो जाएगा, यानी 1540, यानी कि 23 का जो है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 1540 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं कि आयतन का मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब आपका होता है। ठीक है उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आ गया है, यानी कि ऑप्शन जो प्रश्न नंबर 23 है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1400 जो है कि 40 यानी 1540 है, 1540 सेंटीमीटर क्यूब आपका होगा। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। जो ये लंबाई है वही आपकी बेलन की क्या काम करेगा परिधि का काम करेगा। चलिए इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है उम्मीद होगी समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर मैं सोल्यूशन करा दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है किस तरह सोल्यूशन हम लोग किए हैं। ठीक है एक कमरे की ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई दिया है 3 5 7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक की विमा
50 सेमी बढ़ा दी जाए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है कि 28 वर्ग मीटर। देखिए क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया है, मीटर में दिया है। जो भी बीमा आपकी बढ़ रही है 50 सेंटीमीटर, उसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल आपका मीटर में दिया है तो एक ही मात्रक में होने चाहिए। कमरे की बीमाएँ हैं और जो भी आपका मान दिया हुआ है सभी आपका मीटर में भी आपका ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए बीमाएँ दी गई हैं अनुपात 3, 5 और 7 का। तो बीमाएँ आपकी हो जाएगी 3x हो जाएगी, 5x हो जाएगा और क्या 7x। आपको समझना है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कौन है। ठीक है, लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, चौड़ाई उससे थोड़ा कम होती है। ठीक है, और ऊंचाई उससे क्या होती है, अधिक कम होती है। ठीक है, सबसे कम जो है कि ऊंचाई आपकी होती है, यानी कि जो ऊंचाई होती है ऊंचाई सबसे क्या कम होगी। ठीक है, तो ये आपका लंबाई, चौड़ाई और क्या ऊंचाई हो गई। अब यहाँ पर देखिए जो ये आपका बीमाएँ जो बढ़ रही है 50 सेंटीमीटर की, इसमें दे रहा है 50 सेंटीमीटर बीमाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसका सेंटीमीटर में बदलेंगे 0.5 मीटर, इसका मतलब कि प्रत्येक बीमाओं को बढ़ा देंगे। ये 3.5 है, 3x है तो आपका 0.5 बढ़ा देंगे, 3x प्लस 5 हो जाए, 3x प्लस 0.5 होगा। ये बीमा हो जाएगी 5x प्लस 0.5, 7x प्लस 0.5, यानी सभी में जाएगी 0.5 आपका बढ़ रहा है। तो उस समय कह रहा है कि जब बढ़ जा रहा है तो क्षेत्रफल उसका हो जा रहा है क्या 28 मीटर क्या स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल चारों दीवारों का यदि क्षेत्रफल फाइंड करें तो फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला बनता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे क्या आपकी हाइट होती है। ठीक है, तो 2 कोष्टक में आपकी हाइट हो गई, कोष्टक में आपका होगा लंबाई हो गया और क्या चौड़ाई हो गई। ठीक है, इसके बाद पूरा यहाँ पर सोल्यूशन प्रोसेस देख ही रहे हैं। 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना हुआ। इन दोनों को जोड़ करके यानी कि इसको जोड़ करके हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जोड़ा 2 से मल्टीप्लाई तो इसमें कर दिया गया है ना, अब इसको जोड़ देंगे तो इतना होगा। मल्टीप्लाई इसमें आपको नहीं करना है क्योंकि इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो चुका है। अब ये हो जाएगा 5, 7, 5, 12 हो जाएगा, 0.5 आपको 1 हो जाएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पर इतना आ गया है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर रखे हैं 28 को इधर ला देंगे तो ये 27, 28 में से 1 घट जाएगा तो -27 होगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा। अब यहाँ से जो है कि 9 से डिवाइड कर दिए, 9 8 72 हुआ, 9 दूनी 18 हुआ, 9 3 27 हुआ। इसके बाद इसका गुणनखंड जब करेंगे हम लोग तो 2x - 1 और ये आ जाएगा 4x + 3 इक्वल टू कितने के 0 के। तो एक बार इसको जो है कि 0 के बराबर लेंगे, 2x - 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर है 1/2। अब यहाँ से आपका 4x + 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो ये आपका माइनस में आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस में जो है कि हम लोग की लंबाई होती नहीं, तो ये आपका कट हो जाएगा। इसी मान पे हम लोग निकालेंगे x का मान इतना आया कि नहीं आया, और इसी x का मान जो है इसमें क्रमशः हम लोग रखेंगे। तो x का मान रखा गया तो 1/2 और 2 से 7 को डिवाइड किया 3.5 मीटर, इसको डिवाइड किया तो 2.5 और इसको डिवाइड किया तो क्या 1.5 मीटर। ये रहा आपका क्या लंबाई, चौड़ाई और क्या ऊंचाई। और हम लोग फ्रेंड्स ऑप्शन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। 3.5 और 2.5 और 1.5 मीटर, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ये रहा आपका क्या क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए देखिएगा। प्रश्न नंबर जो है कि आपका 25 है, करें कि 35 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई के हाल के अंदर चारों दीवारों का प्लास्टर करने में 2880 रुपये लगते हैं। हाल की ऊंचाई तथा अन्य कारक समान होते हुए यदि हाल के समान आयतन का वर्गाकार हाल बना दिया जाए तो दीवारों का प्लास्टर करने में व्यय की प्रतिशत बचत या अधिकतम होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर माना गया कि मान लेते हैं हाल की ऊंचाई कितनी है h है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई तो दिया है लेकिन ऊंचाई नहीं दिया गया है, तो मान लेंगे कि ऊंचाई कितनी है h। तो दीवारों का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे, चारों दीवारों का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, ऊंचाई तो h है। आपकी फार्मूला होती है 2 गुणे ऊंचाई होता है और क्वेश्चन में लंबाई धन चौड़ाई होती है, तो लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो टोटल हाल का जो क्षेत्रफल है आपका इतना आया। ठीक है, ये पूरा हाल का क्षेत्रफल है, लेकिन ये भी कह रहा है कि जो हाल बना हुआ है, हाल को एक बार जो है कि वर्ग के रूप में यदि बना करके उसको प्लास्टर किया जाए तो आपका खर्च जो है कितना आएगा, कमी होगी या बचत होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए इतना तो आपका हो गया हाल का। अब इसके बाद जो है कि वर्गाकार भुजा मान लें कि जो हाल बना हुआ है उसकी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो मान लेंगे कि उसकी जो वर्ग की भुजा है आपकी ए है, तो ए मान लिया गया है। अब आयतन निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर इंटू क्या आपकी ऊंचाई होती है। ठीक है ना, अब यहाँ से वर्गाकार हाल यानी कि देखिए ये ऊंचाई क्यों लिया गया है, क्योंकि हाइट आपकी वही रहेगी, हाइट ये माना कि हाइट वही रहेगी। ठीक है ना, यहाँ से वर्गाकार हाल की भुजा ए हो गई और आयतन आपका हो गया ए स्क्वायर गुणे क्या h हो जाएगा। अब यहाँ से वर्गाकार हाल का जो आयतन है वह तो हाल के आयतन के बराबर होगा, यानी आयताकार हाल का आयतन
और वर्गाकार हाल का आयतन जो है आपका सेम होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये आपका फार्मूला रख दिया गया है, आयताकार यानी कि वर्गाकार हाल का आयतन बराबर क्या आयताकार हाल का आयतन। इसके बाद h से h यहाँ से क्या हुआ है कट गया, तो a स्क्वायर बराबर हो गया 36 गुणे क्या 16। इसका ये वर्गमूल निकाल देंगे तो आपका 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल कितना 4 और 4 छके 24, यानी कि यह हो गया a बराबर 24 मीटर का। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखते हैं कि इतना भुजा हो गई वर्गाकार हाल का, तो देखते हैं इसका जो है क्षेत्रफल कितना है। तो आयत वर्गाकार हाल का दीवारों का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो फिर वही फार्मूला 2 गुणे ऊंचाई आपकी होनी चाहिए और जो है कि लंबाई और चौड़ाई आपका सेम होगा क्योंकि वर्ग है, तो 24 का होगा और 24 24 28 हो जाएगा, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 96। ठीक है, यानी कि आपका हो गया 96, ऊंचाई हो गई 96 h मीटर स्क्वायर, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल आपका फाइंड हुआ है वर्गाकार का इतना हुआ। ठीक है, लेकिन आयतन का आयत का इतना था, आयताकार था तो इतना क्षेत्रफल था और वर्गाकार हुआ तो इतना हो गया। अब कमी कितने की हो रही है, यहाँ पर 104 था, यहाँ पर 96 हो गया, तो कमी हो रही है। तो कमी कितने की हो रही है 8 h की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो अब यहाँ पर व्यय प्रतिशत में व्यय बचत जब कम होगा, जब आपका क्षेत्रफल कम होगा तब तो आपका खर्चा भी कम होगा ना। यहाँ पर व्यय प्रतिशत बचत निकालेंगे, कुल कमी आबाटा में क्या कुल आयतन आपका पहले का कितना था 104 अगुणे क्या 100, यहाँ से एस से एच कट गया तो आपका हो जाएगा 100 बटा में क्या 13, इसको डिवाइड करेंगे 100 बटा में 13 और डिवाइड करेंगे, यानी 13 से 100 को यदि भाग देते हैं तो आपका 7.7% आपका लगभग, यानी 7.7% आपका क्या होगा लगभग आपकी बचत होगी। और ऑप्शन की बात कर लें तो हम लोग जो है कि 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 7.7% लगभग आपका क्या होगी बचत होगी। ठीक है, उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। सबसे पहले हम लोग आयताकार का निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है कि हम लोग वर्गाकार हाल का आयतन निकालेंगे और देखेंगे कितने की कमी हो रही है, उसको क्या निकाल लेंगे परसेंटेज बचत निकाल देंगे, बस आपका सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए 26 नंबर जो है क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। जो आपका अनुपात वाला था यानी कि 5x जो माना गया था 3x 5x ऐसे करके जो लगाया गया था अनुपात वाला मान, वही सेम प्रोसेस आपका है। ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई दिया है, आपको सिर्फ आपको मान फाइंड करना है कितना होगा, लंबाई चौड़ाई में से कौन सा मान अधिक है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, करे कि एक घनाभ का आयतन, ठीक है, आपका जो है कि 64,000 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का आयतन आपका दिया है कितना 64,000, ठीक है ना, 64,000 दिया है। भुजाओं का अनुपात दिया है 1 संबंध है 2 संबंध है 4 का, तो अनुपात दिया है तो लंबाई क्रमशः कितनी हो जाएगी, एक संबंध है 2 संबंध है 4 का है तो लंबाई लगभग x हो जाएगी और चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी, आपका चौड़ाई हो जाएगा आपका 1 संबंध है 2 संबंध है क्या 4 का है ना, तो लंबाई सबसे अधिक होगा ना 4x हो जाएगा, चौड़ाई उससे थोड़ा कम होगा यानी कि आपका 2x हो जाएगा और लंबाई जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है उसका वो जो है कि सबसे आपकी कम होगी, यानी कि लंबाई ऊंचाई कितने की x की, क्योंकि लंबाई सबसे ज़्यादा होता है, चौड़ाई थोड़ा आपसे उससे कम होता है और ऊंचाई हाइट उससे भी क्या होती है कम होती है, यानी कि हाइट कम ही रहना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या ऊंचाई, यानी कि 4x गुणे 2x गुणे क्या x बराबर आपका कितना 64,000। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8x³ बराबर हो जाएगा 64,000। ठीक है, तो x³ बराबर हो जाएगा 8 8 64 हुआ, यानी कि 8,000 हो गया और x बराबर 8,000 का यदि q निकालते हैं तो आपका कितना होगा 20 होगा कि नहीं होगा। ये रहा आपका क्या आंसर, अभी नहीं, अभी तो x का मान फाइंड हुआ ना, लेकिन इसमें अभी पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो ये 4x है ना, लंबाई सबसे अधिक होगी यानी कि 4 गुणते x का मान कितना हुआ 20, यानी कि 4 दूनी के 8 80 मीटर, मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यह आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी कि आपका 80 सेंटीमीटर का सबसे लंबी भुजा हो जाएगी। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है कि ऑप्शन नंबर 80 यानी कि 26 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या है, जरा उसको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 को इसका जो है कि आपको सिर्फ ऑप्शन याद रखना है, ठीक है, इसको सोल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑप्शन याद रखना है, ठीक है। एक हाल का क्षेत्रफल 45 15 84 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई आपका जो है कि 400 सेमी है। हाल की माप क्या होगी जबकि चारों दीवारों का प्लास्टर करने की लागत न्यूनतम होगी। देखिए इसे जो प्रतिबंध होता है, यदि किसी हाल का क्षेत्रफल समान रहे तो न्यूनतम परिमाप उस समय होता है
होती है जब लंबाई चौड़ाई आपका समान हो, अर्थात फर्श आपका क्या है, एक वर्गाकार का होगा, अतः विकल्प नंबर जो है आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। विकल्प नंबर क्या है, बी। जो मैं अभी जो है पढ़कर आपको सुनाया हूँ उसको आप लोग याद रखेंगे, क्या कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, यानी कि 672 सेमी और गुणे 672 सेमी में होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, कि प्रश्न नंबर 28 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं सोल्यूशन करा दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है। कह रहा है किसी रोलर की त्रिज्या का मान 1 मीटर तथा लंबाई जो है 7/22 मीटर है। किसी मैदान को समतल करने के लिए 500 बार लुढ़कना पड़ता है। मैदान की जांच करने पर यह पाया गया कि मैदान में 5% भाग पर रोलर 2 बार चल गया है। मैदान की कुल क्षेत्रफल, यानी मैदान का कुल क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। रोलर का वक्र पृष्ठ, यानी कि वक्र पृष्ठ के बराबर ही वह जो है एक चक्कर में आपका वो समतल करेगा, यानी कि जितना वक्र पृष्ठ होगा वह एक चक्कर में उतना जो है कि पृथ्वी को समतल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई RH हो जाएगा। 2 पाई गुणे R का मान 1 है, ऊंचाई आपकी दी गई है 7/22। ठीक है, अब ये 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या हो गई गुणे क्या, अब यहाँ से 22 से 22 कट गया, 7 से 7 गया, 2 एकम 2, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर, यानी कि एक चक्कर में 2 मीटर स्क्वायर का जो है कि वह क्षेत्रफल जो है कि समतल करेगा। ठीक है, अब ये तो आपका जो है एक चक्कर का हो गया, लेकिन वो घूमता कितना है, 500 चक्कर। ठीक है, तो यह आपका हो गया एक चक्कर में 2 मीटर स्क्वायर का, तो 500 चक्कर में 5 निकलता है, यानी 1000 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसमें यह भी कह रहा है कि त्रुटि कितने की, मान लेते हैं क्षेत्रफल आपका x मीटर स्क्वायर का था, अब उसमें यह कह रहा है कि 500 भाग पर 2 बार चल दिया है। तो यह देखिए x मीटर स्क्वायर का हो गया, तो x प्लस x का पूरे क्षेत्रफल का 5% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 105 x बटा में क्या 100। ठीक है, इसका 5% निकालेंगे तो, क्योंकि यह हो जाएगा यदि 100 पर यदि 5% निकालते तो 105 होता है कि नहीं होता, तो उसी तरह से 100 पर मानकर निकाला गया है, तो ये आपका हो जाएगा 5 पर, यानी कि x प्लस x का 5% निकालेंगे तो ऐसे समझ लीजिए कि 105 x बटा में क्या 100 हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए, x प्लस 5x और बटा में क्या 100, तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज है, यहाँ पर 5% था तो हम लोग इतना हो गया, तो 101 यानी कि 100 एकम 100 हो जाएगा, और 5 यानी कि 105 x बटा में क्या 100, यही तो आपका यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 1000, इसके बाद x का मान निकाल दिया गया, तो 9900 जो है कि 52.38 मीटर स्क्वायर का होगा। और ऑप्शन की हम लोग बात कर लें, ऑप्शन नंबर 28 का जो है कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 952 × 38 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 952 × 38 मीटर स्क्वायर का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी करेक्ट है। उम्मीद होगी समझ में आ गया है। चलिए इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 29 का सोल्यूशन देखिए। 29 नंबर है, कह रहे हैं कि 2 सिरों पर खुली हुई धातु की एक बेलनाकार धातु है जिसका आंतरिक व्यास जो है कि 11.2 सेमी और लंबाई जो है कि 21 सेमी है। यदि धातु की मोटाई 0.4 सेमी, तो धातु का आयतन, देखिए धातु का आयतन बराबर हो जाएगा पाई क्वेश्चन में कैपिटल R स्क्वायर माइनस क्या स्मॉल r स्क्वायर इंटू क्या h। देखिए स्मॉल r जो है वह अंदर वाली जो त्रिज्या है वह है, यानी कि स्मॉल r जो है, स्मॉल r जैसे हम लोग इस धातु को हम लोग बना लेते हैं ग्राफ द्वारा ही समझ लेते हैं। ये आपका जो है कि 2 बेलन हो गया, ठीक है ना, ये आपका 2 बेलन हो गया। अब यहाँ पर समझ लीजिए, सही से बना लेंगे आप लोग। ठीक है, इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है, ये जो अंदर वाली त्रिज्या है आपकी है कितनी 0.4 की है, लेकिन ये जो बाहरी त्रिज्या है, ये जो बाहरी यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है आपकी है यहाँ से यहाँ तक की नहीं, इतना तो आपका हो गया 0.4। अब यहाँ से इसकी जो मोटाई देखिए, इसकी जो मोटाई है आपकी 5 कितने की 6 की। तो जो टोटल आपकी त्रिज्या होगी फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक जो आपकी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी यह 5.4 होगा, ये 0.4 जुड़ जाएगा ना, यानी 5.4 और 0.4 जुड़ जाएगा, तो 6 4 10 को 0 5 1 क्या 6, यानी कि 6 से, यानी कि त्रिज्या इसकी हो जाएगी कितनी 6। कैपिटल R यानी कि बाहरी जो त्रिज्या है वह 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा और आंतरिक त्रिज्या 0.4। अब समझिए जरा, अब यहाँ से आयतन निकाल लिएगा तो ये फार्मूला आपका खुद है, लेकिन हाइट आपकी कितनी है 21 सेंटीमीटर की हाइट है। ठीक है, फार्मूले में रखा गया क्या पाई,
कैपिटल आर स्क्वायर की जगह पर आप डायरेक्ट यहाँ पर 6 रख सकते हैं, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या और जो मोटाई है उसको जोड़ेंगे तो टोटल जो है यहाँ से कैपिटल आर फाइंड होगा, या बड़े वाले यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये कैपिटल आर कहलाता है, ठीक है, यानी कि बाहरी त्रिज्या आपकी कहलाती है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप नहीं तो यहाँ से एक ही बार ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन एक स्टेप यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या और जो मोटाई को जोड़ेंगे तो आपकी बाहरी त्रिज्या फाइंड हो जाएगी, तभी कैपिटल आर वो कहलाएगा। अब माइनस स्मॉल आर यानी कि आंतरिक त्रिज्या, ये आपका मिस्टेक हो गया क्या, जो दे रहा है आंतरिक व्यास दिया है 11.2 का, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये आपका उल्टा हो गया। ये आपका आंतरिक व्यास है 5.6 ये आंतरिक व्यास है, और जो मोटाई है ना ये कितना 0.4, ठीक है, आप सही है। तो आपका पूरा हो जाएगा, आप ऐड कर देंगे तो इतना हो गया। देखिए ये आंतरिक व्यास है 5.6 है, और जो मोटाई है आपकी 0.4, यानी कि अधिक हो गया था, मिस्टेक उल्टा हो गया था, कोई बात नहीं है। अभी आपका इतना हो गया, यहाँ से मान रख दिया गया, इसका स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर इतना। इसके बाद जो है कि यहाँ से 7 कम 7 7 तरीके 21 3 हो गया। इसके बाद 22 हो गया, गुणे इनको जो है घटा दिया गया, तो आपका 4.64 हो गया, गुणे 3 मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 30,624 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो धातु का आयतन है 30,600 जो है कि 24 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 30,624 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन की बात कर लें हम लोग तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या, बी, यानी कि यहाँ से इतना है, पॉइंट भी कटा हुआ, यहाँ से देखिए पॉइंट छूटा हुआ है, पॉइंट 2 अंक पे है ना, यहाँ पॉइंट 2 अंक पे, यानी 306.24 सेंटीमीटर की, यहाँ पॉइंट छूटा हुआ तो कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लेंगे। यानी कि ऑप्शन की बात कर लें तो हम लोग ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट मिल रहा है। प्रश्न नंबर जो है कि 29 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी कि 306.24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन आपका 30 नंबर है। 30 नंबर का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। अभी तक का वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन पे। अंतिम क्वेश्चन का कैसे सोल्यूशन करेंगे, अंतिम क्वेश्चन के टाइप जैसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि इसी वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। चलिए हम लोग उसका भी सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। अभी देखिएगा ये जो है कि आपका प्रश्न नंबर 30 है। और हाँ, अभी तक का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक आयताकार 3 सीट जिसकी साइज 22 गुणे 16 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई आपकी 22 है और 16 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई है, को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई आपकी 16 सेंटीमीटर बेलन का आयतन है। देखिए ये जो है आपका इस तरह से मोड़कर बनाया जा रहा था, ये आपका क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा कि नहीं, ठीक है। तो बेलन की परिधि आपकी 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेलन की परिधि होगी। तो बेलन की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू कितना है 22 है। तो यहाँ पर 2 गुणे हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, गुणे त्रिज्या आर हो जाएगी इंटू 22। 22 से 22 कट गया, आपका 2 बच गया, तो यहाँ पर 2r बटा में कितना हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा कितना, देखिए 22 से 22 कट गया इक्वल टू कितना 1 हो गया। फिर एक मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पर 2r बराबर हो जाएगा 7, तो r बराबर हो जाएगा 7 बटा में कितना 2। ये आपकी त्रिज्या फाइंड हो गई। त्रिज्या फाइंड हो गई तो बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। आयतन ये पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है कि बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर क्या h। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या कितने की है 7/2 गुणे 7 बटा में कितना 2 गुणे हाइट कितनी है इसकी 16 है, ठीक है ना। 7 से 7 कट गया, 2 दूनी के 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 4 हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 22 गुणे आपका हो जाएगा 4 7 चौक 28। इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो यह हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यानी कि आपका टोटल हो जाएगा 661 सेंटीमीटर क्या क्यूब। यानी कि हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट है 616 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है कि करेक्ट है क्या ए आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। यहाँ पर समझिएगा जो बेलन की परिधि थी, यानी कि जो परिधि है ये जो आपकी लंबाई है ना, लंबाई यही इसी को तो मोड़कर एक परिधि बना गया है। इसकी परिधि के बराबर होगा ये आपका क्या 22, यानी कि 2 पाई आर के बराबर होगा क्या 22। यानी इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है जो 23 का सोल्यूशन किए थे ना, सेम प्रोसेस आपका वही था इसमें भी, ठीक है। आप खुद सोल्यूशन कर चुके होंगे या ये आपको बिल्कुल समझ में आ भी गया होगा। तो ये रहा आपका इससे जो है चैप्टर का अंतिम वीडियो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको जो भी आपका सवाल जो है सोल्यूशन कराया गया
गया है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है, ज़्यादा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।